हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, 12th क्लास का आपका चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यू को पढ़ाने वाले हैं। कि देखिए, और आपको हम बताए थे कि आपके लिए हम क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। जो 100 प्लस क्वेश्चन रहेगा उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हम लोग का टारगेट है इस बार 25 में 25 लाने का। उसके लिए देखिए क्वेश्चन बना रहे हैं। देख रहे हैं आप क्वेश्चन ना, यही क्वेश्चन आपका रहेगा। देखिएगा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अभी स्टार्ट किए हैं बनाने में, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 1-2 दिन में, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। हम वादा करते हैं आपको 23 प्लस 25 नंबर दिलवाएंगे आपको हम, इसलिए हम बना रहे हैं। अब वो आप लाइव रहिएगा, जरूर लाइव पढ़ाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं। आज लाइव क्लास नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले ही पढ़ा देते हैं। घर जाने वाले हैं आज, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। विद्युत धारा का मात्रक है, ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसी मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वह एम्पियर होता है। विद्युत धारा सदिश है या अदिश है? विद्युत धारा ना, ये अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि। लेकिन धारा घनत्व रहता तो वो सदिश राशि होता, वो पूछता है। ठीक है, चलिए आगे। किसी चालक तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। चलिए आगे। 4 नंबर क्वेश्चन, वोल्ट किस भौतिक राशि की इकाई है? ये जो है ना, ये आपका विभवांतर का भी है, विभव का भी है और ईएमएफ का भी है। मतलब इसका आंसर आपका होगा सी नंबर। वोल्टमीटर से क्या मापा जाता है? वोल्टमीटर से ना ये विभवांतर को मापा जाता है। यदि ए मीटर रहता है तो विद्युत धारा को मापते हैं हम लोग। ए मीटर से विद्युत धारा को मापते हैं। चलिए वेरी गुड, आगे। किसी तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत धारा उत्पन्न क्या उत्पन्न होगा? ये उष्मा होता है। क्योंकि जब हम लोग तार से करंट प्रवाहित करते हैं ना, तो वो थोड़ा थोड़ा हीट हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। चलिए आगे। 7 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल विद्युत का क्या है? शुद्ध जल जो है विद्युत का, ये विद्युत रोधी है। क्या हो रहा है? ये विद्युत रोधी है, क्योंकि उसमें आयन नहीं पाया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? अभी हम जस्ट बताए क्या होता है? ए मीटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ए मीटर। क्या बोलते हैं इसको? ए मीटर या आमीटर भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन की सतत प्रभाव को क्या कहा जाता है? ये तो परिभाषा दिया है विद्युत धारा का, विद्युत धारा का परिभाषा है। चलिए आगे। 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम का नियम लागू करने की शर्त क्या है? यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला? नियत ताप पर चालक, तापमान क्या होना चाहिए? नियत। वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं हम लोग। चलिए आगे। 12 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर है ना, बराबर होता है, ये जो बराबर होता है ये 3.6 इंटू 10 क्या है? 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, आगे। किसी चालक के लिए, ये देखिए ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक मार लीजिए, इसको टिक मार लीजिए। सुपर वीवीआई क्वेश्चन है। इसी तरह जो सुपर वीवीआई क्वेश्चन है उसी का कलेक्शन किए हैं हम, उसी का कलेक्शन कर रहे हैं, उसी का कलेक्शन कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस बार, क्योंकि आपके लिए हम जो ला रहे हैं ना, याद रखिएगा ये आन बान शान है, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने नहीं देंगे हम। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, इसको याद। बी नंबर। 13 नंबर, चलिए उधर है इसका। चलिए 14 नंबर से यहां है। ईएमएफ मापता है। ईएमएफ किसको मापता है? ईएमएफ एक प्रकार का ना विभव के बराबर था, अभी हम लोग पढ़े ना। तो V बराबर क्या होता है? बोलिए। V बराबर हम लोग क्या पढ़े? फॉर्मूला V बराबर पढ़े हम लोग। V बराबर जो विभव का फॉर्मूला होता है, V बराबर होता है W/Q। W का जूल और इसका कुलम, क्या होगा? जूल पर कुलम, जूल पर कुलम। ठीक है, अभी सवाल को हम लोग नहीं बनाए क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा सवाल बनाने में। इसका आंसर याद रखिएगा, ए होता है। ये सवाल देखिए ऑफलाइन क्लास में कभी बता देंगे हम, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा इसका आपका 484 होगा। एन सेल के समांतर क्रम संयोजन में हम प्राप्त करते हैं, क्या होता है? अधिक विद्युत धारा। क्या होता है? ये अधिक विद्युत धारा होगा। ठीक है, मिश्र धातु मैग्नीज होना चाहिए कि प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता है तापमान से क्या हो रहा है? लगभग स्वतंत्र होता है, तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आगे। अभी देखिए जो सवाल है, सवाल को भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, टाइम कम है हम लोग के पास। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। इसका आंसर जो होता है E1 R2 E2 R2 by R1 plus R2, R1 plus R2। ठीक है,
विद्युत ऊर्जा का मात्रा, विद्युत ऊर्जा का मात्रा देखिए, जहां ऊर्जा हम कल बताए थे, जहां ऊर्जा दिखा वो जूल होगा, जहां ऊर्जा देखे वो जूल, जितना भी प्रकार का ऊर्जा है सबका होता है जूल। ठीक है, आगे किलोवाट घंटा मात्रक है, ये किलो घंटा यदि बोल दिया है, घंटा यदि बोल दिया है तो ऊर्जा का मात्रक है, कहां है देखिए, विद्युत ऊर्जा का, किसका, ये ऊर्जा का। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग निम्न में से किस पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, याद रखिए पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, कहां पे कर रहा है ये, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। शुष्क सेल का ईएमएफ, ये याद रखिएगा आपको, शुष्क सेल का ईएमएफ कितना होता है, 1.5, क्या होता है, 1.5 वोल्ट होता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है, 12 ओम प्रतिरोध का एक तार, देखिए सवाल दिया, सवाल को हम लोग बाद में बनाएंगे, ठीक है, सवाल को बाद में बनाएंगे। एल लंबाई और क्या बोला है, त्रिज्या इतना, इसका हम लोग बनाए थे, इसका आंसर जो होगा ये 2 अनुपात क्या होगा 1, ये इसको हम लोग बनाए थे एक बार, क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक मार लीजिएगा, डीबीआई है क्वेश्चन में क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी सवाल है, इसको याद रखना है आपको, आर बाय क्या है, एन स्क्वायर, आर बाय क्या होता है, ये एन स्क्वायर। अभी सवाल को नहीं पढ़ेगा, टाइम कम है हम लोग के पास। क्या बोला है, जब एक एमीटर को संटित किया जाता है तो इसका माप सीमा क्या होगा, ये माप सीमा इसका घट जाएगा, माप सीमा क्या होगा, इसका घट जाएगा। चलिए आगे 30 नंबर, 30 नंबर क्या बोला, विभवांतर धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरोध कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक मान लीजिएगा, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रतिरोध कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कैसी मात्रक होता है, ओम, प्रतिरोध कैसी मात्रक होता है, ओम। क्या बोला उसके बाद, विद्युत प्रतिरोध क्या, बीम सूत्र क्या होता है, देखिए बीम सूत्र याद रखिएगा, एम एल स्क्वायर टीपी माइनस 3, एक पेपर क्या है -2 होता है, हम बना सकते हैं लेकिन अभी टाइम नहीं है हम लोग पास। क्या रहा, धारा घनत्व, धारा घनत्व हम बनाने बताए थे आपको पहले, धारा घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, धारा घनत्व का ऐसे मात्रक होता है। निम्न में कौन सा संबंध धारा घनत्व कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है क्या है, आई बाय ए, आई बाय ए। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी बिंदुओं का बीजगणितीय योग जो होता है ना, ये शून्य होता है, ये किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम बोल रहा है आपको, ये याद रखिए, किरचॉफ का पहला नियम ना किस पर आधारित होता है, तो बोलेगा आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण। यदि दूसरा नियम बोलेंगे हम लोग जिसको लूप लॉ बोलते हैं, लूप लॉ जो है ना ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 36वां क्वेश्चन क्या बोला है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम, देखिए अभी क्वेश्चन आ गया क्या हुआ, इसका आंसर होगा आपका आवेश संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 नंबर। चलिए किरचॉफ का द्वितीय नियम, देखिए भी आ गया, 2 नंबर भी अच्छा आ गया, ये देखिए ऊर्जा होगा, क्या होगा इसका आंसर, ऊर्जा होगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ के लूप नियम में लूप के चारों ओर और क्षमता में परिवर्तन का बीजगणितीय योग क्या होता है, बीजगणितीय योग क्या होता है, वो सभी संभव बिंदुओं का बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। आगे 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 40 नंबर बोला है क्या, विद्युत क्षेत्र E पर अनुगमन वेग भी क्या बोला, VD, ठीक है, की निर्भरता निम्न में से किसके के लिए उनके नियम क्षेत्र, इस संबंध वेग में संबंध जो है ना, ये VD और क्या है, E के समानुपाती होता है। 41 नंबर, गैर ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण है, गैर ओमिक प्रतिरोध का क्या है, ये डायोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण है इसका, ठीक है। विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के पहले नियम और दूसरे नियम के परिणाम है, परिणाम क्या है, ये क्या है, पहले वाला जो है ना आवेश है, दूसरा वाला क्या है, ऊर्जा है, आपको पहले ही बताया हम। चलिए आगे क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, तांबे के पतले तार की तुलना में क्या हुआ, तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये इसका आंसर जो होगा वही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। देखिए फिर दिया हुआ एक सवाल टाइप का दिया हुआ है, इसका एक अनुपात क्या होगा, 1 होगा। चलिए 45 नंबर, 45 नंबर का यदि हम बात करेंगे तो देखिए क्या बोला 45 नंबर में, उस पदार्थ का नाम बताइए जो तापमान में वृद्धि के साथ कम प्रतिरोध देता है, प्रतिरोध कम देता है, इसका नाम है सिलिकॉन। क्या नाम है इसका, सिलिकॉन। ओम का नियम कब मान्य होता है, जो तापमान स्थिर होता है, नियत ताप, हम लोग जान रहे हैं नियत ताप होता है, ठीक है। किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, प्रतिरोधकता निर्भर करती है सिर्फ पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। चलिए आगे, ओम के नियम का पालन किया जाता है, ओम के नियम का पालन किया जाता है सिर्फ ये चालक पदार्थ में होता है। ओम का नियम कहां लागू होता है, ये
चालक पदार्थ में होता है। ओम का नियम तब मायने होता है जब चालक का तापमान क्या रहता है, वो नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है। किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या तापमान या पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति। चलो आगे क्या बोला है, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। कंडक्टर के लिए भी आई ग्राफ भी अक्ष के साथ एक कोण बनाता है, जहां भी वोल्टेज को दर्शाती है और क्या आई विद्युत को दर्शाता है। कंडक्टर का प्रतिरोध इस प्रकार होता है, प्रकार दिया जाता है कि सी का मान tan थीटा के बराबर होता है। समीकरण इतना किस नियम पर लागू होता है, ये किरचॉफ का जंक्शन, जिसको संधि नियम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इसको लोग, संधि नियम जंक्शन। चलिए आगे 43 नंबर 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि एन सेल, देखिए क्वेश्चन पढ़े हम लोग, क्या बोला, यदि एन सेल प्रत्येक विद्युत वाहक बल ई दिया हुआ, आंतरिक प्रतिरोध आर दिया हुआ, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कुल विद्युत वाहक बल और क्या आंतरिक प्रतिरोध होगा, ये ई होगा और क्या है आर बाय एन होगा। स्वप्रेरण, ई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वप्रेरण या अन्य प्रेरण का ऐसे मतलब क्या, हेनरी होता है। क्या होता है वो, हेनरी होता है। किसी भी क्षण टी पर कुंडली से जुड़ा फ्लक्स निम्न प्रकार दिया जाता है। ठीक है, ये सवाल दे दिया, बाद में पढ़ेंगे हम लोग, सवाल का टाइम नहीं है हम लोग बस। ठीक है, 56 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किरचॉफ का पहला नियम, ठीक है, और दूसरा नियम अभी पढ़े आपको हम। पहला नियम जो है ना, ये आवेश होगा, कहां दिया हुआ आपका इसका, हाँ आवेश और क्या बोल रहा है, ऊर्जा, आवेश और ऊर्जा। ठीक है, आवेश और ऊर्जा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक निश्चित तार के विद्युत प्रतिरोध की लंबाई और त्रिज्या को एक साथ दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, प्रतिरोध आधा हो जाएगा और क्या बोला, विशिष्ट प्रतिरोध क्या अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे ओमिक चालक के लिए अल्फा वेग VD और क्या बोला, उस पर लागू विद्युत क्षेत्र संबंधित है। ये विद्युत क्षेत्र संबंधित है, किसका समानुपाती है, ये दोनों समानुपाती होता है। अभी जस्ट क्वेश्चन पढ़े हम लोग, VD जो है ना समानुपाती का, इसका होता है ई का, अभी हम लोग पढ़े। ठीक है, आगे और थोड़ा क्वेश्चन बचा हुआ है, टेंशन मत लीजिए आप, थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, आपका ये खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ तक है ये, ठीक है, लास्ट पेज है हम लोग, लास्ट पेज है। चलिए पढ़ते हैं इसको, लास्ट पेज में क्या बोला है देखिए। अल्फा वेग VD और क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ किस संबंध के अनुसार बदलता रहता है, किस संबंध के अनुसार बदलता रहता है, अभी जस्ट पढ़े हम लोग। क्या होता है ये, अनुक्रमानुपाती, मतलब जिसको हम लोग समानुपाती बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती को हम लोग समानुपाती भी बोलते हैं। ठीक है, आगे यदि विद्युत वाहक बल E और क्या बोला, आंतरिक प्रतिरोध R के N से समांतर क्रम में जुड़े हुए थे, कुल विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, क्या है E और क्या है और R बाय N होता है। 61 नंबर, एक बाहरी प्रतिरोध R आंतरिक प्रतिरोध R के सेल से जुड़ा है, परिपथ में विद्युत वाहक, ये विद्युत धारा अधिकतम होती है जब क्या बोला, R बराबर क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि धारा का मान अधिकतम तब होगा जब प्रतिरोध का मान क्या होगा, 0 होगा। अब रोकने वाला ही कोई नहीं है तो धारा का मान ज्यादा होगा, धारा का मान क्या होगा, वो ज्यादा होगा। चलिए आगे, आपको एक 62 नंबर में ग्राफ दिख रहा है, आपको एक ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, एक सेल जिसमें विद्युत वाहक बल और क्या आंतरिक प्रतिरोध R है। ठीक है, एक चार चर बाहरी प्रतिरोध R से जुड़ा हुआ है, जैसे ही प्रतिरोध R बढ़ता है तो संभावित विभवांतर V और ग्राफ दर्शाता है। ये होगा आपका, इसका आंसर होगा बी नंबर, आपका धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। चलिए आगे, इस सवाल दिया, सवाल को भी हम नहीं ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉन का निम्न में से कौन सा वेग चालक के माध्यम से धारा निर्धारित करता है, केवल अल्फा वेग का नाम है संवहन वेग भी बोलते हैं, इसको संवहन वेग भी बोलते हैं। चलिए, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है ये प्रतिरोध मापने के लिए या अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए, 66 नंबर, कॉपर और क्या है, जर्मेनियम को 50 डिग्री सेल्सियस और क्या बोला, कमरे के ताप 20 डिग्री से ठंडा किया जाता है तो प्रतिरोध करेंगे, तांबा पर बढ़ेगा, जर्मेनियम पर क्या घटेगा, क्योंकि जर्मेनियम अर्धचालक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है, चित्र में विद्युत परिपथों के भागों में ये धारा दिखाया गया है, विद्युत धारा
आई का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी सवाल रहा है, आने वाला जो धारा है उसको जोड़ना है और जाने वाला धारा को क्या घटा देंगे, बस आ जाएगा आंसर। देखिए 2 और 2 4 हुआ, 4 में आप इसको घटा देंगे, क्या निकलेगा बोलिए 1.7 निकलेगा। ठीक है, तो यदि वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं आगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।